Namaskar everyone. Welcome to our YouTube channel MBD Panache. Today an activity is being organized for class 12. So let's have a closer look towards what are you doing. आज हम हिंदी में ही इनसे वार्तालाप करते हैं। नमस्कार, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम ख्याति पटवा है। तो आप पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में? मैं पक्ष में बोलने वाली हूँ आज। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? चुनावी चक्र को एक तरीके से संरचित करने को संदर्भित करना है ताकि लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ एक ही समय पर कराया जाए। तो चलिए आज के सर्वप्रथम प्रतिभागी श्री कुरैशी को आमंत्रित करते हैं। चुनावी अवधारणा को अपनाया जाए। एक देश एक चुनावी अवधारणा नहीं है, बहुत पुरानी है, उतनी ही पुरानी है जितना कि हमारा संविधान। चलो करना है मतदान, मत के बल सरकार है आपका और मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्रणाम। मैं मुताइजाज आप सभी के समक्ष आज की वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय एक राष्ट्र एक चुनाव के विपक्ष में अपना मत रखना चाहूंगी। आप सभी के समक्ष एक राष्ट्र एक चुनाव के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आज हम बात करते हैं हमारी हिंदी की व्याख्याता कविता मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल पूछिए। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को प्रोत्साहित करने में किस तरह हमारी मदद करती है? आज हम सब लोग देख ही रहे हैं कि हर तरफ अंग्रेजी का बोलबाला है और ऐसे में हिंदी प्रतियोगिताएं विद्यालय के द्वारा आयोजित करना अपने आप में सराहनीय कार्य है, क्योंकि कहा जाता है कि बिना बोले आदमी आधा और बोले तो पूरा। बच्चों को निसंदेह इस प्रकार की प्रतियोगिता एक मंच प्रदान करती है। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चे हार जीत से ऊपर उठकर एक मंच पर बोलना सीखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी हिंदी की दूसरी व्याख्याता डॉक्टर तेजप्रभा लाहोटी मैम से। नमस्कार मैम। नमस्कार बेटा। मैम आज का विषय आपको कैसा लगा? आज का विषय बहुत ही अच्छा है, ज्वलंत विषय है। चारों तरफ चुनावी माहौल चल रहे हैं, तो ऐसे में ये विषय तो बहुत सार्थक हो जाता है। मैम जैसा कि हम देखते हैं हम इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स की तैयारियां करते हैं, तो उनमें बच्चों को किस प्रकार की विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चे आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले इंटर स्कूल कंपटीशन या कहीं पे भी आप इस तरह की प्रतियोगिता की तैयारी करते हो तो कॉन्फिडेंस, और दूसरा आपको होना चाहिए अपने कंटेंट पे पूरा ध्यान देना चाहिए, आपकी आई कांटेक्ट होने चाहिए, आपकी भाषा शैली पर आपका पूरा कमांड होना चाहिए और इस तरह से प्रस्तुतिकरण किया जाए कि मैं ही विजेता हूँ, सब मुझे ही देख रहे हैं। हमें किसी भी तरह की घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हौसले की उड़ान जो हमें भरनी है। मैम आपके महत्वपूर्ण विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो थर्ड प्राइज है वो जाता है नेहा। सेकंड संस्कृति शर्मा और चलिए अब हम वाइस प्रिंसिपल सर के विचारों को जानते हैं जो अभी इस प्रतियोगिता के साक्षी बनकर आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर अभी आप इस प्रतियोगिता के साक्षी बनकर आए हैं जी। तो हमारा आपसे एक प्रश्न है। जी आपने सुना बच्चों ने जो उनकी राय बताई चुनावी प्रक्रिया पर, तो जी। आपकी उसके ऊपर क्या राय है? वाकई यदि देश में एक देश एक चुनाव हो, बीइंग एज ए कॉमर्स स्कॉलर आई मस्ट से कि देश का बहुत सारा पैसा, संसाधन, वर्कफोर्स सभी कुछ बचेगी
और जहाँ तक बच्चों के जो विचार है उसके अकॉर्डिंग ये बोलना कि राष्ट्र के मुद्दे पर विधानसभा में वोट नहीं पड़ सकते, जी नहीं। इससे ये तात्पर्य सिद्ध होता है कि हम जनता की जो माइंडसेट है उसको चैलेंज कर रहे हैं। जनता को बहुत अच्छी तरह से पता है कि राष्ट्र का मुद्दा कौन सा है और राज्य का मुद्दा कौन सा है। तो मेरी दृष्टि में एक देश एक चुनाव का जो विचार है इसे वाकई हमें सहज रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। इससे हमारे देश में अच्छा विकास हो पाएगा। अब इस विषय पर हम हमारे प्रधानाचार्य महोदय श्री प्रबंध माहेश्वरी सर की राय जानेंगे। नमस्कार सर, आज हमारी 12th क्लास का डिबेट कंपटीशन था, हिंदी डिबेट कंपटीशन, जिसका विषय था एक राष्ट्र एक चुनाव। तो हम उसके ऊपर आपकी राय जानना चाहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, देखिए हिंदुस्तान विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसको एक महापर्व के रूप में लिया जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन का अगर कंसेप्ट लागू होता है तो वास्तव में देखा जाए हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन इन दोनों की ही जो जितनी ज़रूरत है उसको एक समय में काम में लिया जा सकता है। हमारे देश के अंदर बार बार चुनाव होते रहते हैं और बार बार कार्मिकों और अन्य व्यक्तियों की ड्यूटीज़ लगती है। सरकार का चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी के पैसा बहुत ज़्यादा लगता है और इससे मतदाताओं में उदासीनता भी रहती है कि बार बार चुनाव हो रहे हैं। और इसका इफेक्ट भी जैसे 4 महीने पहले राजस्थान विधानसभा चुनाव हुए और अभी 4 महीने पश्चात यहाँ पे लोकसभा के चुनाव हुए, तो वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं तो पहले से काफ़ी कम हुआ, लगभग 5 से 6% वोटिंग परसेंटेज में कमी आई। कमी का मूल कारण क्या है कि चुनाव पहले हो चुके हैं। अगर यही चुनाव एक साथ होते तो शायद मतदाताओं के मन के अंदर जो उदासीनता है वो कम होती। सरकार का जो पैसा लग रहा है, जो बजट का एक बहुत बड़ा पैसा इसमें लग रहा है, उसमें भी कमी आ सकती थी और साल भर सरकार अपने एजेंडे को अच्छे से लागू कर सकती। उसके दिमाग में ये नहीं होता कि आज ये नगर निगम के चुनाव हैं, आज ये लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हैं या आज पार्लियामेंट के चुनाव हैं। एक जगह और एक निश्चित एजेंडा को लेकर सरकार 5 साल तक अपना काम कर सकती थी और मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधनों का समुचित और श्रेष्ठ उपयोग किया जा सकता है अगर इस कंसेप्ट को यहाँ पे लागू कर दिया जाए। थैंक यू सर, आपके आदर्श विचारों के लिए हम करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आज के हमारे कार्यक्रम की जज और हिंदी की प्रमुख व्याख्याता डिम्पल कश्यप मैम। नमस्कार मैम। आज जो बच्चों ने प्रदर्शन दिया उसके ऊपर आपकी क्या राय है, आपको कैसा लगा, बच्चों की तैयारी किस प्रकार की? आज जो बच्चों ने वाद विवाद प्रतियोगिता की है जिसका विषय रहा एक राष्ट्र एक चुनाव, बच्चों ने बहुत मेहनत की है और अपने विचार जो अपने में दिए हैं वो सराहनीय रहे हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिए बच्चों ने, काफ़ी मेहनत की।